माया ग्रे 4 साल पहले जैक स्टोन से प्यार करती थी, पर उसने मुझे प्यार में धोखा दिया। वह मुझसे कभी प्यार नहीं करता था, बुरी तरीके से मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ से शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क आ गई, आगे की पढ़ाई करने कॉलेज गई और वहाँ मेरी मुलाकात काई से हुई, जिसके प्यार में मैं पड़ गई। लेकिन 4 साल बाद एक शादी में मुझे जैक स्टोन फिर से मिला और मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी उसके लिए फील करती हूँ। काई ट्रिप से वापस आकर मुझे बताया कि उसने मेरे साथ चीटिंग की, जिससे मेरा दिल टूट गया। मैं थोड़ा उससे अलग रहकर स्पेस चाहती थी। जब ऑफिस गई तो पता चला मेरे ऑफिस में दूसरा इंटर्न जैक स्टोन है। मैं उससे भी खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे एक पार्टी में इनवाइट किया और मैं इतनी उदास थी कि उसके साथ पार्टी में चली गई। जब पार्टी में मैं नशे में थी, उसने मेरे थाई में हाथ रखा और मैं खुद पर से काबू खो बैठी। फिलहाल अपनी ज़रूरत को मिटाना चाहती थी। मैं उसकी बाहों में लिपट गई और उसने मुझे वह प्यार दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। सुबह की रोशनी पर्दे के बीच से चमकने लगी जब मैं घड़ी देखी। अभी भी बहुत जल्दी थी, पर मुझे पता है मुझे काम के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस सोच से ही मैं उदास हो गई, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ था मैं बहुत थक गई थी। मैं तीसरे राउंड के बाद गिनती भूल गई थी। पिछली रात की यादों से मेरे होठों में एक मुस्कान आ गई। मैं मुड़कर जैक को देखने लगी, जो अपने पेट के बल लेटा हुआ था और नींद में उसके होठ हल्के से खुले हुए थे। मेरी मुस्कान फीकी पड़ गई जब मुझे याद आया इन सब का मतलब क्या होगा हमारे लिए। अगर देखा जाए तो मैं अभी काई को डेट कर रही हूँ। भले ही उसने मेरे साथ चीट किया हो, पर मुझे ग्लानि हो रही थी क्योंकि मैंने उसके साथ भी चीटिंग की। यह गलत है। मुझे पहले उसका साथ ब्रेकअप करना चाहिए था। और दूसरी बात है, मैं और जैक किसी वजह से ही ब्रेकअप किए थे। मैं उससे प्यार करती थी, पर उसने मेरे साथ बस प्यार का नाटक किया था। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ध्यान पूर्वक कि उसे जगा न दूं, मैं बिस्तर से नीचे उतरी, अपनी बिकिनी पहनकर कवर लिया और अपनी चीजें लेने लगी। बाहर आई तो लिविंग रूम में मैक्स को सोता हुआ पाया। बिना आवाज करते हुए मैं बाहर निकली और एलिवेटर पकड़कर नीचे चली गई। कार से अपना बैग लिया और फिर अपने कमरे में आ गई। ठीक तभी मेरे मोबाइल में कॉल आने लगा। स्क्रीन में जैक का नाम आ रहा था। मैं फोन को अपने बिस्तर पर फेंकी, कपड़े उतार कर नहाने चली गई। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। काफी झंझलाहट के साथ अपनी रोब पहनकर मैं बाहर निकली और दरवाजा खोला। सामने देखा तो काई कॉफी की कप लिए खड़ा था। मुझे अपना कप पकड़ाते हुए कहा, हेलो। अनिच्छा सहित मैंने कप को लिया और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं सदमे में थी। एक और दोस्त ने तुम्हें यहाँ देखा था। अपना सर हिलाते हुए कॉफी के कप नीचे रखी। मुझे स्पेस चाहिए। तुम्हारे पास स्पेस है, कहकर वह इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नजर मेरे अनछुए बिस्तर पर पड़ी, उसने पूछा, तुम कहाँ सोई थी? रूम सर्विस पहले ही बिस्तर लगा चुके हैं। मैं झूठ कही। मेरा पेट टाइट हो गया। वह अपनी कप नीचे रखते हुए कहा, क्या तुम उसके साथ थी? मैं त्योरी चढ़ाई। मैं किसके साथ? उसने कहा, जैक के साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर अपना रोब खोलो। उसने कहा, मुझे साबित करो कि तुम इसके साथ नहीं थी। मैं उसे घूरने लगी। क्यों? काफी लंबे समय तक तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। उसने त्योरी चढ़ाई। क्या तुम उसके साथ सोई थी? मैं उसके साथ नहीं थी। मैंने जोर डाला, हाँ तुम थी। उसने झाड़ लगाई। मेरा एक दोस्त कल रात पार्टी में था। उसने तुम दोनों के मेकआउट करने की तस्वीर खींच ली थी और जब तुम उसके साथ बेडरूम में जा रही थी, उसकी भी तस्वीर खींचकर उसने मुझे भेजी थी। ठीक है, मैंने किया, लेकिन तुम पहले मेरे साथ चीट किए थे, मैंने कहा। उसने कुछ देर मुझे देखा, फिर कहा, ठीक है, अब हम फिर बराबर हो गए। अब फिर शुरू करते हैं। मैं अपना सर हिलाई। मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हारे साथ और रहना चाहती हूँ या नहीं। उसने सांस छोड़ी। बस मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे साथ प्यार कर सकूं। मैंने पहले ही काम की व्यवस्था कर ली है। अब मैं घर पर ही रहूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। प्लीज मेरे साथ घर चलो ताकि हम इस पर काम कर सके। मैं कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह मेरे लिए आसान नहीं है। हम दोनों ने महीनों तक एक दूसरे से प्यार नहीं किया। बस मुझे एक मौका दो। उसने भीख मांगी। हम कहीं बाहर चलेंगे और आपस में फिर से जुड़ेंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने अपनी बाहों को फैला लिया और मैं उसके करीब आकर उससे लिपट गई। उसे अनुमति दी कि वह मेरी पीठ को हल्के हल्के सहलाए। मैंने अपना सर उसके सीने में रख दिया। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं जैक को यूं उकसाया था। मैं बुरी इंसान हूँ। जैक के साथ मेरा रिश्ता गलत लगने लगा। काई मुझे ऑफिस तक ड्रॉप करने आया था।
हमारे बीच में चीज़ ठीक नहीं चल रही थी, पर मैंने उसे अनुमति दे दी थी कि वह मुझे फिर से जीते। मैं कार पार्क करके बाहर निकलने लगी थी कि वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और झुककर मेरे होठों को हल्का सा चूमने लगा। लेकिन तभी एक दूसरी कार सामने आकर रुकी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैं जैक को देखा, जैक अपनी आंखें छोटी करके काई को देखा और मैं अपना गला साफ करने लगी। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मैंने काई से कहा। वह झुककर फिर से मुझे किस किया और फिर वहां से निकल गया। जैक मेरे करीब आया। क्या चल रहा है? उसने पूछा। कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में मॉर्निंग मीटिंग शुरू होने वाली है, मैंने उससे कहा। वह अपने हाथ मेरे कंधे के ऊपर रखा। कहा, मैं मॉर्निंग मीटिंग के बारे में अपना दिमाग खराब नहीं कर रहा। तुम सुबह गायब हो गई थी और अब तुम उस गधे के साथ हो। मैं अपना सर हिलाने लगी। तुम समझे नहीं? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं नहीं समझा तो तुम मुझे समझाओगी? उसने पूछा। मैं उसे घूरने लगी और अपना हाथ उससे हटा लिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम मेरे करीब हो। हम साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस के बाहर हम दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम हो तो ऑफिस में बात कर सकते हो। मेरी बात सुनकर उसने सांस छोड़ी। फिर से तुम मुझसे दूर जा रही हो? जब हम आपस में रात गुजार चुके हैं। उसकी बात को बीच में काटते हुए मैंने कहा, हमने अपनी मर्जी से जिस्मानी रिश्ता बनाया था। लोगों के बीच में ऐसे रिश्ते बनते रहते हैं। वह बस एक गलती थी। इनकार से अपना सर हिलाया। उसे माफ करके तुम उसकी गलती करने का दूसरा मौका दे रही हो। वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माया, हमेशा करूँगा। उसकी बातों को सुनकर मेरे दिल के अंदर कुछ अजीब सा हुआ। मैंने कंधे को सिकोड़ लिया। जितना मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि रात को हमारे बीच में गलती हुई थी, मैं अच्छे से जानती हूँ वो गलती नहीं थी। मैं उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में ले ली। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ जैक, पर मैं उससे भी प्यार करती हूँ। तुम्हें यह बात समझनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे कसकर पकड़ के कहा। यह ठीक तुम्हारे और टीना के रिश्ते जैसा है। जब तुम मुझे डेट कर रहे थे तब भी तुम उसे प्यार करते थे। मेरे दिल में काई के लिए भी भावनाएं हैं। मुझे नहीं पता मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगी या नहीं। मैंने स्वीकार किया। अपने हाथों को उसके कंधे में रखकर मैंने थोड़ी सी अलग हटी। और तुम तैयार हो मुझे जाने देने के लिए? उसने पूछा। मैं इनकार से सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, पर मुझे सोच समझकर फैसला लेना होगा जो तुम दोनों के लिए अच्छा हो। मैं और काई एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजना बना चुके हैं। हम दोनों एक खुशी की दुनिया बसाना चाहते हैं जहाँ हमारे बच्चे होंगे, पर तुम मुझसे चाहते हो वह भी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मुझे पता तक नहीं तुम भविष्य के लिए क्या चाहते हो, कि तुमने 4 साल पहले मुझसे सच्चा प्यार किया भी था या नहीं, या फिर मेरे दिल के साथ इसलिए खेला था क्योंकि टीना ने तुम्हें धोखा दिया था और तुम मेरा दिल तोड़ना चाहते थे। किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लो तुमसे ठीक वैसे ही प्यार करे जैसे मैं तुमसे करती थी और उसके साथ अपना घर बसा लो। उसने अपने दोनों हाथों को उठाया और मेरे गालों पर रख दिए। उस समय भी मैं तुमसे बेहद प्यार करता था। मुझे एहसास नहीं हुआ था, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। जब तुमने मुझे छोड़ दिया, एक एक पल मुझे महसूस होने लगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इन 4 साल में हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, कैसे मैं तुम्हारा दिल तोड़ा था। तुम्हारी आंखों में जितने भी आंसू निकले थे उतना दर्द मुझे पहुंचा था। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम ही हो जो मेरे लिए मायने रखती हो माया। वह झुका और मेरे होठों को चूमने लगा। मेरे हाथ उसके बालों में चलने लगे जब मैं किस को और गहरी कर दी। हम दोनों में चीज हमेशा ही ऐसे ही रहा करती थी। जब वह मेरे करीब रहता है मैं खुद पर काबू खो बैठती हूँ। सच में यह कमाल का एहसास है। वह मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कितनी सेक्सी हूँ, जैसे कि मैं दुनिया में इकलौती लड़की हूँ। वह मुझे एहसास दिलाता है कि कोई मुझे चाहता है। मैं उससे दूर हटी जब सांस रुकने लगी और अपने माथे को उसके माथे के साथ टिकाया। मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें बता दूंगी अगर मैं अपना इरादा बदलूं तो, मैंने उससे कहा। हम अलग हट गए और उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है। पूरे दिन का काम खत्म करके जब मैं घर वापस जाने वाली थी, काई मुझे लेने के लिए आया। मैं एक किस से उसका स्वागत की, इससे पहले कि दरवाजा खोलकर अंदर जाती। मैं दूर खड़ी होकर एक बार देखी, उससे पहले कि मैं अंदर बैठ जाती। फिर वह बैठकर तेजी से गाड़ी चलाने लगा। क्या तुम अब भी उसे चाहती हो? उसने पूछा। मैं कुछ देर उसे देखती रही। हाँ जरूर, पर तुम और मैं एक साथ हैं काफी लंबे समय से, तो फिर हमारे बीच में एक कंपटीशन क्यों है? उसने पूछा। क्योंकि तुमने मेरे साथ चीट किया, मैंने कहा। मुझे उसका सच में अफसोस है। उसने सांस छोड़ी। मैं सोचता हूँ काश उसे वापस ले सकता, पर तुमने भी मेरे साथ चीट किया।
मैं सांस छोड़ी। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुमने किया था। मुझे नहीं पता था मैं कभी इससे उभर पाऊंगी या नहीं। जब भी तुम काम के लिए बाहर जाओगे मैं सोचती रहूंगी कि तुम किसके साथ हो, और यह सही नहीं है। वह कार को एक खाली पार्किंग लॉट के सामने खड़ा किया। उसकी आंखें मेरी आंखें को ढूंढने लगी। बताओ मुझे, क्या मैं एक हारी हुई जंग लड़ रहा हूँ? मुझे नहीं पता, मैं फुसफुसाई। तुम हर रात मेरी ओर पीट करके सोती हो, तुम शर्ट पहनकर सोती हो, तुम जैक से मिल रही हो। उसने कहा और थोड़ी समय के लिए रुका। मैं लड़ना नहीं चाहता। अगर तुमने पहले से ही फैसला ले लिया है, मुझे सच सच कहो। अगर तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। मैंने स्वीकार किया। तुम मेरा विश्वास और प्यार तभी खो चुके थे जब तुमने मेरे साथ चीटिंग की। हम चुपचाप कुछ देर कार में बैठे रहे, इससे पहले कि उसने अपना मुंह खोला। मैं तुम्हारा सारा सामान किसी स्टोरेज यूनिट में पहुंचा दूंगा। जब तुम्हें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए तुम अपनी जगह पर उसे डिलीवर करवा लेना। थोड़ी देर और रुकने के बाद वह अपनी कार चलाकर होटल की ओर जाने लगा जहां मैं अभी रह रही थी। मुझे महसूस हुआ पूरे रास्ते पर हमारे बीच में टेंशन था। जब मैं कार से बाहर निकली ऐसा लगा वह बोझ मेरे कंधे से उतर गया। खिड़की में झुककर मैंने उससे कहा थैंक्स। किसके लिए? उसने पूछा। मुझसे प्यार करने के लिए, मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए। याद रखना मैं तुमसे नफरत नहीं करती, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। उसके होठों में एक छोटी सी मुस्कान आ गई। हम मुझे भी ऐसा लगता है। थैंक यू मुझे झेलने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए। तुम पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने ही सब खराब किया। उम्मीद करता हूँ कि हम अभी दोस्त रहेंगे। भविष्य में हो सकता है कभी हम साथ में काम करें। उसने आंख मारी। मैं मुस्कुरा कर कही हाँ जरूर, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कामना करूंगी काई। तुम अपने लिए एक लड़की एक न एक दिन जरूर ढूंढ लोगे। गुड बाय माया, उसने कहा। मैं अपने होठों में मुस्कान लिए होटल के अंदर जाने लगी। आखिरकार मैंने फैसला ले लिया था। 2 हफ्ते हो गए थे मैं और काई ब्रेकअप कर लिए थे। मेरा सारा सामान स्टोरेज यूनिट में था और मेरे कपड़े मेरे पास थे। और अभी मैं, जैक और हमारे बॉस एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में थे। मीटिंग ठीक से बीत जाने के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। मैं जैक की ओर मुड़ी। देखी वह सर से पांव तक मुझे निहार रहा था जब तक उसकी आंखें मेरी आंखों को नहीं ढूंढ लिए। तुम बहुत कमाल की लग रही हो। और उसकी उंगली उसके होठों में चलाने लगा। मैं ब्लश को छुपाते हुए कहा थैंक यू। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने अपना गला साफ किया। मैंने और काई ने ब्रेकअप कर लिया है। उसने अपनी भौं ऊंची की। क्या सच में? मैं सर हिलाते हुए अपने खुले लट्टों को कान के पीछे किया। मेरा दिल किसी और पर आ गया है। क्या ऐसा है? उसने धीरे से पूछा। प्रतिक्रिया में हामी भरते हुए मैंने कहा, पर मैं सोच रही थी क्या वो मुझे अब भी चाहता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। खड़े होकर कहा, फिर इस लम्हे का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। मेरे चिबुक को ऊपर उठाते हुए उसने अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए और मुझे दीवार की ओर धक्का दिया। मैंने हाथों को उसके गर्दन के सामने मोड़कर किस को और गहरा कर दिया। जैक, मैं उसे दूर हटाते हुए कही। क्या? वह मेरे गर्दन को चूमना जारी रखते हुए पूछा। यह सही समय या जगह नहीं है। मैंने कहा, सही यही रहेगा कि हम ज्यादा जल्दी ना करें, इससे हमें ही नुकसान पहुंचेगा। वह मुझसे अलग हट गया। कहा, तुम सही कह रही हो। सच पूछो तो अभी मेरी दूसरी मीटिंग है। वह अपनी घड़ी को देखते हुए कहा। मैं उसके होठों को हल्का सा चूमते हुए कही, फिर तुमसे बाद में मिलती हूँ। वह एक कदम पीछे हटा और अपनी टाई को ठीक किया। फिर कहा, आज रात मैं रिकॉर्डिंग हाउस में रहूंगा। कैसा रहेगा अगर हम कल डिनर में मिले तो? ठीक है, मैं मुस्कुराई। जिस तरीके से वो मुझे देख रहा था मेरा दिल तड़प उठा था। मैं कभी उससे बोर नहीं होंगी। एक और किस के बाद वो वहां से निकल गया और मैं सांस लेने लगी। जो मैं कर रही थी उम्मीद कर सकती थी कि इस बार सब सही रहेगा। डिनर के बाद मैं जैक को राजी करवा लिया था कि मैं उसे अपने होटल में लेकर आई थी। हम दोनों गर्म पानी में नहाने वाले थे और कुछ ड्रिंक लेने वाले थे। हमारा डिनर कमाल का रहा, पर मैं अभी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। जब हम गर्म पानी के अंदर नहाने लगे उसने पूछा, तुम और कितने लंबे समय तक इस होटल में रुकने वाली हो? कुछ समय के लिए रुकूंगी। मैं सोच रही हूँ अपने लिए एक घर ढूंढूं। मेरे पास काफी सेविंग है कि मैं अपना मकान किराए पर ले सकूं। वह मेरी कमर को पकड़ते हुए खींचकर मुझे अपने गोद में बैठाया। मेरे साथ रहने आ जाओ, हम एक घर ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुस्कुराते हुए मैं उसके होठों को चूमा। क्या
क्या तुम तैयार हो मेरे साथ रहने के लिए मिस्टर स्टोन्स? वह मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने कहा, हाँ जरूर। मैंने पूछा, क्या तुम अभी किसी और के साथ डेट कर रहे हो या तुम टीना से अभी प्यार करते हो? बिल्कुल भी नहीं। जब से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हुआ मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। टीना अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं और कोई लड़की तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। मैं कभी किसी दूसरी लड़की पर इंटरेस्टेड नहीं था सिवाय तुम्हारे माया। पर तुमने यह क्यों पूछा? उसने कहा, मुझे इस बात का आश्वासन चाहिए था कि अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता और हम यह सब फिर से अलग नहीं होने के लिए कर रहे हैं। मैंने उसे बताया। वह प्यार तरीके से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहना चाहता हूँ। तुम ही वह औरत हो जिसके साथ मैं जिंदगी भर प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू टू जैक। मैंने उससे कहा। अब मेरा दिल काफी तेजी से सीने में धड़क रहा था। आज रात मेरे साथ रुक जाओ। रात को मैं अपने और जैक के बारे में सपने देख रही थी, हमारी शादी के बारे में सपना। मेरा सपना छोटा रह गया जब अचानक से कमरे में किसी की आवाज से मेरी नींद खुली। अपने अलार्म को बंद करते हुए जैक ने कहा, सॉरी बेबी, मुझे सुबह मीटिंग के लिए जाना है, तुम सो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट में तुम्हें उठाऊंगा। अब मेरे होठों को चूमता हुआ उठने लगा कि मैंने अपने हाथ उसके गर्दन पर रख दिए और उसे अपने करीब खींच लिया। मेरे होंठ उसके होंठों को ढूंढ लिए और उसने उसका जवाब दिया। उसने अपने शरीर को मेरे पैर के बीच में रखा और मैं अपने पैरों को उसके शरीर में मोड़ लिए। उसका कड़क उभार मेरे शरीर से टकराया और उसकी मुंह से सिसकी निकली। मैं उसका अंदर बॉक्सर उतारने लगी कि उसने मुझे रोका। क्या तुम श्योर हो? तुम ये चाहती हो? हाँ, मैं किस के बीच में कही। उसने अपना बॉक्सर उतार दिया और अपने अंगूठे मेरे मूल पर चलाने लगा। मैं पैरों को फैलाकर उसकी मदद करने लगी। वह मुझे दोबारा से चूमना चालू कर दिया। बिना ज्यादा मेहनत के उसने अपनी उंगली मेरे अंदर डाल दी। हमारी सिसकी कमरे में गूंजने लगी और मैं आसपास के कमरे के लोगों के बारे में भी बिल्कुल भूल गई जब तक मैं अपने चरम पर पहुंच गई और मेरा शरीर बिल्कुल टेढ़ा हो गया। वह सीधा हो गया और मैं उसके सीने में लेट गई, उसके दिल की धड़कनों को सुनने लगी। उसके साथ सारा दिन यूं ही बिस्तर पर रहना चाहती थी, पर दुर्भाग्यवश उसे काम पर जाना था। उसका फोन बज रहा था। उसने 8 बजे वाली मीटिंग को रीशेड्यूल कर दिया। चलो साथ में नहाते हैं, मैंने सुझाव रखा। उसने कहा, अगर हम साथ में नहाएंगे तो हम फिर से वही दोहराएंगे जो हमने अभी किया था। बड़ी सी मुस्कान लाकर मैं कही, हम दूसरा पोजीशन ट्राई करेंगे। वह हंसने लगा। कहा, तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? मैंने एक सपना देखा था, मैंने कहा, और हमारी एक प्यारी सी बेटी थी और वह बहुत खूबसूरत थी। वह सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर मुझे उठाकर बाथरूम में ले जाने लगा। जल्दी मैं और जैक एक नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन इससे पहले कि हम साथ में वक्त गुजार पाते, जैक ने कहा उसे यूरोप के टूर पर जाना है। उसे एक बड़ा सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब अक्सर ऐसा होने लगा। वह मुझे अकेला छोड़कर वीकेंड में दूर दूर भटकने लगा। यह उसकी म्यूजिक करियर की शुरुआत थी, इसलिए उसे जहाँ भी कॉल मिलता वहाँ जाना होता था। उसने वादा किया था जल्दी ही वो यहाँ पर अपना करियर शुरू करेगा। एक बार उसका नाम और फैल जाए, उसे अच्छे पैसे मिलने लगे थे। 2 महीने हो गए थे हम साथ में थे। मेरी इंटर्नशिप को भी 2 महीने हो गए थे। मुझे भी और 4 महीने बाद अपने कॉलेज बॉस्टन वापस जाना था। मुझे हर वक्त डर लगता था कि कहीं जैक मुझे छोड़ न दे। जब वह अब धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा था, लड़कियां उसके आसपास मंडराने लगी थी। 4 साल पहले स्कूल का पॉपुलर लड़का हुआ करता था और लड़कियां हमेशा ही अपने आप को उसके सामने फेंकती थी। मैंने काई को छोड़कर उसके साथ रहने का फैसला किया था और उसके साथ काम में उसका साथ देना चाहती थी, पर मेरे दिल में यह डर हमेशा ही रहता था। आज टूर के बाद वह वापस आने वाला था। जब मैं उम्मीद खोने लगी थी कि मैं जैक के साथ अपने भविष्य के सपने देख सकती हूँ, मैंने तभी एक कार को अंदर आते हुए सुना। खिड़की के पास जाकर देखी तो दरवाजे से मिस्टर स्टोन्स बाहर निकल रहे थे। जब दरवाजा खोली तो वह मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह म्यूजिक रूम में बैठे कुछ कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था। तभी मैं चुपके से अंदर आकर वहीं पर खड़ी हो गई। उसकी नजरें मुझसे मिली। वह खड़ा हो गया और मेरे करीब आने लगा। मेरे सामने आकर वह दरवाजे पर पहुंचा और उसे लॉक कर दिया।
वह मेरे करीब आकर मेरे रोब को खोल दिया और मेरे कंधे से नीचे उतारकर जमीन पर गिरा दिया। मेरे चिबुक को ऊपर उठाकर मेरे होठों को हल्के हल्के चूमने लगा। मैंने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे थे। उसने मुझे हल्का सा ऊपर उठाया। अपने आप ही मैंने अपने पैर उठाकर उसके कमर में मोड़ दिए और वह मुझे उठाकर ले जाने लगा और फिर फायर प्लेस तक मुझे उठाकर ले आया। फिर नीचे धीरे से मुझे उतार दिया। वह अपने कपड़े उतारने लगा और मेरी नज़र उसके शरीर पर पड़ी। मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि उस जैसे इंसान के साथ हूँ। हम आपस में झगड़ा करते हैं पर दिन के अंत में हमें पता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह पूरा नग्न हो गया और भूखे की तरह मेरे शरीर को देखने लगा। जब मैं उसे थोड़ी चिढ़ाने लगी, उसने मेरे अंडरगारमेंट्स को फाड़ दिए जिससे मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अपने करीब खींचकर वह मेरे कंधों को चूमने लगा। मुझे लगता है मैं तुम्हें आज ऐसे लेने वाला हूँ, उसने फुसफुसाया। अपने पैरों को साथ में रखो। मेरी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन नीचे दौड़ी जब उसने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों के साथ फंसा ली। वह जल्दी ही मुझे धक्का दिया। मैं सिसकी लेने लगी जब वह अपना काम जारी रखा। वह जज्बात उफान पर थे कि मैं बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाती और उसकी पकड़ मुझ पर और मजबूत हो गई। वह बाहर निकला, मेरे हाथों को छोड़ दिया। धीरे धीरे हमारी सांसें बिल्कुल स्वाभाविक हो गई। मैं वादा करता हूँ मैं फिर से इतना जल्दी नहीं करूँगा, उसने कहा जब वह घर की छत को देख रहा था। अपनी आँख को घुमाते हुए मैं उसके जबड़े को हल्का सा चूमा। हमें बात करनी होगी। वह मेरी ओर मुड़ गया, मेरे आंखों में देखने लगा। आजकल यूँ अलग अलग रहते हैं। तुम हमेशा अपने टूर में बिजी रहते हो और मैं जानती हूँ तुम्हारे आसपास खूबसूरत लड़कियाँ रहती है। तुम्हें क्या लगता है हमारा यह रिश्ता काम करेगा? मैं काफ़ी भारी दिल के साथ पूछी। जो कुछ भी मेरे दिल में इतने दिनों से चल रहा था। माया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना शब्द व्याख्या नहीं कर सकते। मैंने पूरे 4 साल इस बात का अफसोस किया कि मैं तुम्हें जाने दिया। मुझे पता है इसमें मेरी गलती थी और मैं तुम्हें दोबारा खोने का खतरा नहीं उठा सकता। इस अंगूठी के साथ मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुमसे प्यार करूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा, कि तुमसे अपने सारे राज बताऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। बिना किसी लोभ के तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, उसने कहा। तुम इकलौती इंसान हो जिसके साथ मैं बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं एक अच्छा पिता बनूँगा, एक अच्छा पति बनूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करके मुझे वह सम्मान दोगी? मेरी आंखें आंसुओं से भर गई जब मैंने उस अंगूठी को देखा। जैक, मैं फुसफुसाई, जो अब तुम्हें कहना है मुझे हाँ करनी है और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा जो साल हमने खो दिए थे उसे पूरी तरीके से वसूल कर सकूं। तुम्हें इस दुनिया को पाने का हक है और मैं तुम्हें वह दूंगा। एक बार हमारी शादी हो जाए पूरा हक मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम पर पूरा भरोसा करूंगा जब एक बार तुमने मेरा आखिरी नाम मिलेगा, क्योंकि तब मुझे पता रहेगा कि तुम मेरी हो। बस याद रखना मैं तुम्हें किसी और चीज़ से ज़्यादा चाहूँगा। मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, तुम ही मेरा भविष्य बनाओगी। हाँ, मैं फुसफुसाई जब उसके साथ चिपक कर बिस्तर में लेटी हुई थी। कोई शब्द से मैं व्याख्या नहीं कर सकती कि मैं अभी कितनी खुश थी। कभी नहीं सोचा था कि इतनी शानदार इंसान के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताने वाली हूँ। माथुर एंटरप्राइजेस में ही मुझे जॉब मिल गई थी। जैक भी वहाँ काम करता था। हालांकि वीकेंड में वह हमेशा इधर उधर अपने शोज किया करता था और हर शो में मुझे अपने साथ ले जाता था। म्यूजिक उसने अपने पैशन के रूप में चुना था। साथ ही उसके पास अच्छी नौकरी थी। उसने अपनी बाकी की पढ़ाई बॉस्टन में शिफ्ट कर लिया था। काई के साथ भी मेरी अच्छी दोस्ती थी। उसे अपनी पसंद की लड़की मिल चुकी थी। शायद मैं जैक के लिए ही बनी थी। काई के साथ मेरा रिश्ता इसी वजह से लंबा नहीं चल पाया था और आज जैक का जन्मदिन था। वही जन्मदिन जिस समय हम दोनों स्कूल लाइफ में जुदा हो गए थे, जब उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसका तोहफा मेरे हाथ में था और मैं मुस्कुरा रही थी। घर में ढेर सारे लोग आने वाले थे। जैक पॉपुलर था। मैक्स और लूना भी आए हुए थे। साथ ही लिली और आदित्य भी इस पार्टी में आने वाले थे। हालांकि आशा और रमन यहाँ उपस्थित नहीं थे। जैक के बैंड के लोग भी यहाँ मौजूद थे। पार्टी अपने खुमार पर था और सब लोगों का ध्यान फिर से जैक ने ही खींच लिया था। मैं दूर से उसे खड़े खड़े देख रही थी। वह मेरे पास आ गया। कांपते हुए हाथों से मैंने उसे अपना तोहफा दिया।
क्या बात है, घबरा क्यों रही हो? उसने पूछा। सब लोगों ने तुम्हें इतना महंगा तोहफा दिया है, पता नहीं मेरा तोहफा तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। जब उसने पैकेट खोला, उसके चेहरे के रिएक्शन देखने लायक था। मैंने देखा उसकी आंखें नम हो गई और पानी की कुछ बूंद उसकी आंखों से टपकने लगी। उसकी सांस गले में अटक गई थी। उसका ध्यान उस फोटो फ्रेम पर था। आई लव यू डैडी लिखा हुआ था और उसमें अल्ट्रासाउंड की पिक्चर फ्रेम की हुई थी। उसने बॉक्स को नीचे गिरा दिया और मेरी ओर मुड़कर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं बाप बनने वाला हूँ, इतनी जोर से चीखा था। सबका ध्यान उसकी ओर चला गया था और जल्दी ही लोग उत्साह से चीखने लगे, तालियां बजाने लगे, सब उछलने लगे। मैं मुस्कुरा कर कही, और मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने आंखें बंद करके मुझसे कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। इतना ही कहा था कि उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और एक गहरी किस में डूब गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको नटखट प्रेम की यह कहानी अच्छी लगी होगी। जहाँ पहले भाग में जैक इतना मैच्योर लड़का नहीं था, उसने गलती की थी। वह एक और माया की तरफ बहुत पॉजिटिव था, किसी दूसरे लड़के से उससे बात नहीं करने देता, जबकि दूसरे भाग में उसे एहसास हो चुका था कि वह माया से कितना प्यार करता है। उसने अपने जलन को काबू में रखा और काफी धैर्य के साथ उसका इंतजार किया और दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में रख दी। प्यार इंसान को ऐसे ही बदल देता है। अगर आपके अंदर अच्छाई हो, भले ही आप रास्ता क्यों ना भटक जाए, प्यार आपको सही रास्ते में ले आता है। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।